जब मुझे लगे कि कोई किसी चीज़ में मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सॉरी नहीं कहूँगा जस्ट बिकॉज मुझे कोई प्रेशर कर रहा है अच्छा। कि ये एक चीज़ है। अगर मैंने एक शॉकिंग बात की है, आप उसे शॉक हुए हैं और आप उस शॉक को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। शॉक तो नेचर ने दिया ना आपको, लेकिन बार बार लिख के सही कर लेता हूँ क्योंकि आई कैन टेल गलत कहाँ पे था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हेलो मीरा सेठी और अगर आपको शो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपने शुरू में कहा था कि आप कभी सॉरी नहीं कहेंगे। हाँ। लेकिन आई नो कि आपने वो हंस के मजाक में कह दिया, लेकिन आपने ये क्यों कहा और इसका क्या मतलब है? जब मुझे लगे कि कोई किसी चीज़ में मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सॉरी नहीं कहूँगा जस्ट बिकॉज मुझे कोई प्रेशर कर रहा है अच्छा। कि ये एक चीज़ है। लेकिन आपने अगर मैंने एक शॉकिंग बात की है, आप उसे शॉक हुए हैं और आप उस शॉक को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। शॉक तो नेचर ने दिया ना आपको, सही कि क्या हो रहा है नेचर के अंदर, वहाँ पे कोई इखलाकियात नहीं है। तो वो तो नेचर का मुझे भी शॉक हुआ जब मैंने प्रेइंग मैंटिस के मीटिंग रिचुअल्स देखे। अब मैं अगर आपको उस बात को सुना के शॉक कर रहा हूँ और आप उस शॉक को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मूरू ने कोई ऑफेंसिव बात की, नहीं तो आपका मूरू ने हकीकत आपके सामने रखी। लेकिन आपका ये बिल्कुल मानना था इस मामले के बारे में कि यू वर जस्ट ट्रांसलेटिंग समथिंग और जस्ट सॉर्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन समथिंग दैट यू सॉ, बट आप उस पे जजमेंट नहीं पास कर रहे थे कि ये अच्छा है और ये बुरा है। मैं जजमेंट बिल्कुल नहीं पास कर रहा। ठीक है। मैं कह रहा था कि इन्फेंटिसाइड भी एग्जिस्ट करता है, होमोसेक्सुअलिटी। बट आप ये फैक्ट्स स्टेट कर रहे थे। बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट्स, आप विकिपीडिया से निकालने वाले फैक्ट्स हैं। सही है, इसमें कोई राय है ही नहीं। ठीक है। राय तो बात की बात है, मैं कभी मजहबी पस मंजर में पेश करूं या कुछ करूं तो मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन ये राय भी नहीं थी और इसके ऊपर ऑफेंस आ रहा था, तो मैं कह रहा था कि ये फैक्ट है। अगर आप इस चीज़ से ऑफेंड हो रहे हैं तो आप हकीकत से ऑफेंड होते हैं। अच्छा, अब मी टू मूवमेंट एक चली है, पिछले 2017 से चली है मी टू मूवमेंट। बहुत सी औरतें इससे हौसला अफजाई ले रही हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है, उनको लीगल बैकिंग मिल रही है टू कम फॉरवर्ड एंड से थिंग्स। जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो क्या बातें होती हैं इस मौजू के बारे में? कुछ लोग हैं जो मी टू मूवमेंट की वजह से काफ़ी उनको बुरे असरात भी पेश आए हैं ज़िंदगी में। अच्छा। तो वो फिर लोग बेची करते हैं उस चीज़ के बारे में। ओके। बट मुझे जनरली ये नज़र आता है कि इसके अंदर दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो ख़वातीन के साथ होता रहा है पिछले सदियों से होता रहा है, वो उस चीज़ को, वो एक फट के चीज़ बाहर आ रही है। चुड़ैल्स हमने एक फिल्म देखी, उसमें भी वो चीज़ दिखा रहे हैं कि वो रेडिकल रिएक्शन भी है उस चीज़ का, और वो आएगा रेडिकल रिएक्शन जब इतनी देर किसी को दबाया गया हो, तो वो जिन्स आगे बोलेगा कि भाई मैं अब अपनी आज़ादी चाहता हूँ। और स्ट्रक्चरली दबाया हो, ये नहीं कि वैसी बातों में, मतलब स्ट्रक्चरली इक्वल पे नहीं थी, पहले वोटिंग राइट्स नहीं थी, ये सारी चीज़ें, मतलब ये जैसे हमने कहा सदियों से चलता आ रहा है। इक्वल पे तो अभी भी नहीं है, जेंडर पे गैप अभी भी एग्जिस्ट करता है। हम ये जानते हैं कि औरत और मर्द अगर एक ही काम करें तो मर्द को ज़्यादा पैसे मिलते हैं कभी। हाँ, मतलब मैं काफ़ी मैंने एक्ट्रेसेस से बात की और मैंने ये मौजू छेड़ा जो आप कह रहे हैं इक्वल पे का। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो उतना ही मिलता है जितना मेरे को स्टार्स को मिलता है। आई वाज हैप्पी टू हियर दैट बिकॉज यू आर राइट, है एक नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अपर टियर के अंदर हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मेनली आप जब दूसरे आम तौर पे जो लोग काम कर रहे होते हैं तो उनमें आप देखें तो कम जेंडर पे गैप काफ़ी ज़्यादा है। अपर टियर के अंदर उनको पता भी चल जाता होगा ना कि ये कितना चार्ज कर रहा है, कितना चार्ज कर रहा है। और इसकी भी बड़ी वजूहत हो सकती है, पेट्रियार्की आपका निज़ाम है उसके अंदर। आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन भी कितनी है ख़वातीन की, और ये चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी है। और इसमें एक किरदार है जो पॉलिसीज़ के थ्रू किया जा सकता है कि अगर आप इकनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसे रखें कि जिनसी बराबरी हो पे के अंदर, तो वो आप पॉलिसीज़ के अंदर भी सेट कर सकते हैं और दूसरी तरफ ख़वातीन को भी उठ के उसके लिए लड़ना है। तो ये मी टू मूवमेंट उसी चीज़ का एक इज़हार है और इसका आई थिंक पॉजिटिव इफेक्ट्स ज़्यादा हैं नेगेटिव से। सो बिकॉज यू नो जब एक मूवमेंट आती है शुरू में देयर आर थिंग्स दैट आर नॉट लाइक राइट, बट अल्टीमेट जो चीज़ है यू नो वो एक अच्छी चीज़ हो रही है कि औरतें बोल रही हैं और औरतें अपने हकूक़ के लिए एक तरह से बेधड़क होकर, हालांकि आसान नहीं होता, यू नो बात कर रही हैं। अब मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी जो मैंने अभी तक नहीं की। मैं टेनिस खेल रही थी कुछ दिन पहले और टेनिस कोर्ट की पेरिफेरी पे एक साहब आए और उन्होंने अपनी शलवार उतार के वो मैस्टरबेट करना शुरू हो गए। अल्लाह माफ़ करे। और मैंने ये बात ना ट्विटर पे लिखी, ना मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने मतलब अपने कोच को बताया। और जब मैंने अपने कोच को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं शॉक हो गई और उन्होंने कहा, मेरे कोच ने कहा कि आपने मुझे, जब मैंने अपने कोच को बताया तो वो फ़ौरन अपनी बाइक पे बैठ के तो चले गए।
अब लोग कहते हैं कि औरतें क्यों नहीं बोलती हैं, बट बंदा फ्रीज हो जाता है, हालांकि मैं तो वो बहुत दूर खड़े थे, यू नो, बट यू नो औरत ऐसा काम ना करे। मैं ये नहीं कह रही कि दिस इज इंट्रिंसिक टू मेन, बट ये जो वायलेंस है मुरू, इट वाज अ वायलेंट थिंग टू डू, यू नो, टू कम एंड टू लुक एट मी एंड टू स्टार्ट मैस्टरबेटिंग। नफ्सियाती मर्ज भी हो सकता है ना ये तो। बिल्कुल, बट इट्स जस्ट देयर इज सो मच वी हैव टू वर्क थ्रू एज अ सोसाइटी। हाँ बिल्कुल, ये मतलब कि इसमें मेरे लिए जो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा दिमाग में चल रही होती है कि किस हद तक ये हयातियाती फितरत में है इंसान के, कि वो कहते हैं ना कि केमिकल मेकअप ही फ़र्क है। तो हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन चल रहा है ज़्यादा, आपके अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा चल रहा है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से अगर मसल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, एग्रेशन ज़्यादा आती है, तो ये जो ख़वातीन विल नॉट डू, मुझे लगता है पे खड़े होकर इस तरह की, मुझे लगता है, लेकिन ये सोसाइटल ज़्यादा है। हाँ, आई थिंक दोनों का एक इंटरप्ले है, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंटरप्ले है, और उस इंटरप्ले के अंदर आई थिंक बायोलॉजिकली हम कुछ ऐसी चीज़ें लाते हैं जो नुकसानदेह हैं, और उनको कंट्रोल करना ज़्यादा, मतलब कि आप देखें कि 5% मर्द ऐसे पैदा होते हैं सोसाइटी के अंदर जो पैदाइशी तौर पे ना अग्रेसिव होते हैं, वो काटते हैं, छीनते हैं, लोगों की चीज़ें ख़राब करते हैं। ये मैं स्कूल में भी देखा था, एचसन में भी ऐसा था। मेरे एक कज़न भी अभी रिसेंटली पैदा हुए हैं, तो वो पैदाइश के साथ ही वो नज़र आ रहा है कि यार इसके अंदर बड़ी एग्रेसिव टेंडेंसीज। अब सोसाइटी के साथ उसको उसकी नर्चर के थ्रू उसकी जो सारी लड़कानापन है ना, वो बहादुरी में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि उसको डर नहीं लगता किसी चीज़ से। सही, तो मतलब कि किस तरह आप नर्चर करते हैं वो है, लेकिन एक मर्दों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है ना, मुझे उस चीज़ से एक लगता है कि ज़्यादा जो विरसा मिल रहा है हमें मर्दानगी का बायोलॉजिकली इवन, तो वो ज़रा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हमारे माशरे में अक्सर मर्दों को कहा जाता है कि तुम रो मत, यू नो, मर्द लड़का रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। इससे मुझे लगता है कि आप उनको जितना सप्रेस करेंगे उतनी अंदर डेस्परेशन और एंगर बढ़ेगा। तो खैर हम इस मौजू से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये है कि आई एम रियली हैप्पी मुरू दैट यू योरसेल्फ हैव हैड एन इवोल्यूशन जस्ट एज आई हैव हैड एन इवोल्यूशन अबाउट सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ, यू नो, सो दैट्स अमेजिंग। अब मुझे ये बताएं कि आपके फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कौन है? क्या पाकिस्तानी ज़रूरी है? नहीं, ज़रूर नहीं है ना, ज़रूर नहीं। मतलब कि अगर मैं बचपन से क्लासिक्स अपने बोलूँ तो मुझे एल पचिनो बहुत पसंद है, रॉबर्ट डी नीरो बहुत पसंद है, जैक निकलसन बहुत पसंद है मर्दों में, और ख़वातीन में मुझे केट ब्लैंचेट बहुत पसंद है, मेरिल स्ट्रीप बहुत पसंद है, और एक्टर यार मुझे वो लाला लैंड में जो है ना एमा स्टोन वो बहुत अच्छी लगती हैं, गाती भी हैं एट सच अ यंग एज, शी कैन डांस, सिंग एंड एक्ट। मतलब इतनी भी यंग एज नहीं, शी इज आवर एज। नो डूड, हमारे से 10 साल छोटी होंगी कम से कम। नहीं, एमा स्टोन इज लाइक 31, 29। ओह रियली? ओह वाह, या अच्छा मैं ये चेक कर लेंगे, बट शी इज नॉट लाइक अ 22-year-old, मस्ट बी 26 I would say. Let's check it. I don't know, let's check it, yeah. But yeah, she's amazing. And मुझे चुड़ैल्स के अंदर भी काफ़ी एक्ट्रेसेस, मुझे यासर रिजवी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, निम्रा बच्चा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल। हाँ, सो पाकिस्तानी कंटेंट क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया, और चुड़ैल्स ही एक ऐसी चीज़ आई है जो मैंने कहा यार मेरे टाइप की चीज़ें मैं देख भी सकता हूँ कम से कम। तो उसके अंदर मुझे निम्रा बच्चा और यासरा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी। सही। या और मुरू, आपको कॉमेडी ज़्यादा अच्छी लगती है या ड्रामा? कॉमेडी मुझे ईज़िली है, मेरे ईज़िली कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि फ़नी में 1 सेकंड में ऑन हो जाता हूँ। अब वो सीरियस होने के लिए मुझे पसीने निकलते हैं लिखते वक्त मैं कहता हूँ अच्छा डिप्रेस हो जा थोड़ा सा, उस कैफियत में जा, उधर से लिखेंगे, तो मुझे नेचुरली नहीं इतनी आती। अच्छा। लेकिन ड्रामा हमें पता है कि उसको अवार्ड ज़्यादा मिलते हैं, और कॉमेडी को इतना लॉन्ग लास्टिंग कंसिडर भी नहीं किया जाता, तो ड्रामा मैं खुद भी पसंद करता हूँ। बहुत कम है कॉमेडीज़, अगर आप देखें पुरानी फिल्मों में भी, अर्न्स्ट लुबिश एक डायरेक्टर है, उनकी पुरानी कॉमेडी फिल्में, बिली वाइल्डर एक हैं। अच्छा। और वो ही लास्ट की हैं, बाकी सारी सीरियस फिल्में ही लास्ट की हैं जो अभी तक देखी जाती हैं ब्लैक एंड वाइट ज़माने की। तो मैं खुद भी सोचता हूँ क्यों, मैं कई दफ़ा खुद देख रहा होता हूँ कॉमेडी और वो डेटेड लगना शुरू हो जाती हैं, अब नहीं देखी जाती कुछ पुराने। अब जिस तरह की वोक मूवमेंट आ गई, उसके बाद मैं पुरानी चीज़ें देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार किस तरह की बातें कर रहा है यार ये कॉमेडियन। तो वो है कॉमेडी डेट हो जाती है, मे बी आई डोंट नो व्हाट इट हैज़ टू डू विद, लाइक आई थिंक कॉमेडिक ट्रेजेडी जब आती है, लाइक वुडी एलन हैज़ डन रियली गुड बैलेंस इस तरह। क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स एक फिल्म है, उसमें कॉमेडी भी है, उसमें ट्रेजेडी भी है, और वो एक हंसाती रहती है फिर रुला देती है।
तो वो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग बैलेंस है जो मैं खुद भी खेलना चाहता हूँ उसके साथ थोड़ा बहुत। हाँ, मतलब मैं और आप तो करते ही कॉमेडी है, हाँ। लेकिन हमारी बहुत ही एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉमेडी है। हाँ, हम तो मैं चाहती हूँ यार कि कोई ड्रामा सीरियल बनाए ज़ुबैदा और अमानुल्लाह की लाइफ के बारे में। बनना चाहिए। क्या हमें लिखना चाहिए मुरू? ये लिखना चाहिए हमें। मेरी उर्दू में तो पंजाबी उर्दू में लिख नहीं सकती, आप लिखते हैं। आप ही तो लिखती हैं अपने डायलॉग सारे। हाँ, लेकिन फिल्म ड्रामा सीरियल की लेवल तक मेरा नहीं ख्याल मैं कर सकती। ये लिखाई की सबसे अमेजिंग बात ये है ना कि आप हर चीज़ को बार बार लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ गलत है तो अगर इमीडिएटली, जैसा मेरी पंजाबी में अगर ऑफ द कफ बोल रहा हूँ तो बहुत गलतियाँ होती हैं, लेकिन बार बार लिख के सही कर लेता हूँ क्योंकि आई कैन टेल गलत कहाँ पे था। सही। तो आई थिंक क्योंकि आप राइटर हैं तो मसला नहीं होगा। तो चले फिर लिखते हैं एक। ठीक है। Who is your celebrity crush? Celebrity crush, man. My wife is my celebrity crush. Okay. ठीक है। उनसे पूछे आप। हाँ, मेरा क्या सेलिब्रिटी क्रश है वो शायद खुद से बता पूछूंगी। इरज को मैं मैसेज करूंगी। यूट्यूबर्स में आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा कंटेंट कौन सा देखा जाता है यूट्यूब में? यूट्यूब पे ट्रेंड्स बहुत चलते हैं। आई थिंक जो चीज़ वो जिस तरह आपको टीवी में भी नज़र आता है, न्यूज़ बहुत चलती है क्योंकि जो चीज़ करंट इवेंट्स होते हैं और जो ट्रेंड्स एक्सट्रीम्स ज़्यादा चलते हैं ना? एक्सट्रीम्स भी ज़्यादा चलते हैं। यस, आई थिंक हेट काफ़ी ज़्यादा चलता है फॉर सम रीज़न। अच्छा। हाँ, हेट का अपना एल्गोरिदम होगा। अभी फॉर एग्जांपल आजकल चल रहा है यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स। और जो भी टिकटॉकर के खिलाफ यूट्यूबर बोलेगा उसको बहुत सी सपोर्ट मिलेगी, और जो टिकटॉकर यूट्यूबर के खिलाफ बोलेगा उसको टिकटॉक पे बड़ी सपोर्ट मिलेगी। और हमें वो अस एंड देम की डिवाइड करने का ना कि मैं ये हूँ और ये हूँ, वो एक एलिजेंसेस अपनी डेवलप करने का, पता नहीं इंसानी फितरत में ये एक चीज़ है। आपको फुटबॉल मैचेस में भी यही नज़र आता है। अच्छा। कोई मैन्यू आर्सेनल के मैचेस हो रहे होते हैं तो कितना मजमा इकट्ठा हो जाता है, वो एक दूसरे के खिलाफ अपनी शनाख्त खुद छोड़ के एक ग्रो के साथ अपनी शनाख्त जोड़ लेते हैं। तो अभी यूट्यूबर्स वैसे टिकटॉकर्स में भी मुझे यही होता महसूस हो रहा है। अच्छा। आई थिंक थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि हम फिर से बाउंड्रीज नहीं ब्रिज कर रहे होते और एक दूसरे को समझ रहे नहीं होते, बस एक दूसरे के बीच में तफरीकें पैदा कर रहे होते हैं। मुरू, आपने दमस्तम में काम किया, अब आने वाली है आपकी फिल्म। दमस्तम में मैंने काम किया? ओ हाँ, दमस्तम में मैंने एक छोटा सा कैमियो किया। अच्छा। हाँ। मज़ा आया? मज़ा आया। बहुत छोटा सा कैमियो था, मतलब कि अमानुल्लाह मैंने प्ले किया उसका। अच्छा, स्वीट। या सो इट वाज क्वाइट फन, लाइक आई वेंट। दादा को नाम है अंबर। अरे ओ बीबी अदनान भाई ने बुलाया ही। Then I went and I did Amanullah. Oh, sweet. तो मज़े का था। It was a very short 15 मिनट का जॉब। आप ड्रामों में क्यों नहीं आते? मुझे ड्रामे एक दो दफ़ा ही ज़िंदगी में ऑफ़र हुए हैं, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कुछ मेरे दोस्त हैं जो यूट्यूब से ड्रामों में गए हैं और वो खुश नहीं है क्योंकि उनको आदत है अपनी बात करने की। बिलाल अब्बास तो बहुत हिट हो गए। बिलाल अब्बास यूट्यूब से तो नहीं आया, फिर तो डायरेक्ट ही ड्रामों में गया। मुझे तो लगता था कि वो उनको मैं सोशल मीडिया पे पहले देखती थी, ऐसा नहीं? शायद हो सकता है उन्होंने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की हो सोशल मीडिया पे, बट आई नेवर सॉ हिम एज अ यूट्यूबर। बट हाँ, बहुत हिट है और आई एम श्योर आप हैप्पी हो सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी चीज़ लिख के उसी को बोलना है और फिर किसी और की स्क्रिप्ट पढ़ना जो है मुझे वो आवाज़ारी होना शुरू हो जाती है। हाँ। कि मैं बार बार याद कर रहा हूँ। और प्लस मैंने कभी टीवी ड्रामे खुद नहीं देखे। अच्छा। कभी नहीं वो देखे। तन्हाइयाँ धूप किनारे देख लिए, तन्हाइयाँ देख ली, वारिस देख लिया, अल्फा ब्रावो चार्ली देख लिया, पुराने देखे, इवन दो वो मेरे बाप के ज़माने के थे। हाँ। लेकिन मैंने वही देखे और वो इन्जॉय किए। लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ड्रामों में, और मैं जो चीज़ें देखता हूँ वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। तो मैंने कहा कि जो चीज़ मैं खुद देखना चाहता हूँ और देखता हूँ वही बनाने की कोशिश करूँ। मेरी किताब लिखने का भी यही लॉजिक था। बिल्कुल मैंने जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरी कोशिश तो यही थी कि मैंने उसी किस्म की कुछ लिखा हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ भी होगी। अगर मुरू की लाइफ पे फिल्म बने तो मुरू का किरदार कौन करेगा और उसकी कहानी क्या होगी? मुरू का किरदार, मतलब कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं 60 साल का बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर चुकी है और अब मेरी ज़िंदगी पे फिल्म बन रही है। क्योंकि जहाँ अभी तक जितनी चीज़ें की हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बोल भी दी है। तो एक तरह से फिल्म बन गई है। लेकिन उसके अंदर अगर मैं बुढ़ा हूँ तो किसी यंग गुड लुकिंग लड़के को प्रेफरेबली मेरे से बेहतर लुकिंग हो, ताकि मुरू की नुमाइंदगी ज़रा बेहतर पैमाने पे हो। ठीक है। मुरू, अगर आप पाकिस्तानी यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप हर वक्त तो दे रहे होते हैं अपनी वीडियोस के ज़रिए, और मुझे लगता है कि आपका मैसेज एक रैशनैलिटी का और एक इनलाइटनमेंट का मैसेज है, लेकिन अगर आप उनको मैसेज देना चाहें तो वो क्या मैसेज हो? मेरा ये होगा कि थोड़ा सा रुक के सोचो और देखो कि तुम कहाँ खड़े हो और समझने की कोशिश करो दुनिया को, और
अपने जज्बात जो हैं उनकी फरोशी में ना घुस जाओ, अपने दिमाग को अपने जज्बात के ऊपर तरजीह दो और सोचो और ये गौर व फिक्र करो। मेरे ख्याल से यही मैसेज होगा। गांधी साहब आपको इतना इंस्पायर क्यों करते हैं? क्योंकि उनने यही सब चीज़ें जो मैंने अभी अपने पैगाम में बोली हैं वही यही चीज़ें उनने मुझे सिखाई हैं कि वो कभी भी अपने बिल्कुल ऑपोजिट राय वाले बंदे के बराबर बैठे हुए उनको कभी भी ये गाली गलोच या ऊंची आवाज़ में नहीं बात करते। दुरुस्त। वो इस्तदलाल के ज़रिए उनको अपने दलील पेश करते हैं। अगर वो मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो अपने दलील पेश करते रहते हैं। मैंने यही देखा है, जब मैंने यूट्यूब पर उनकी वीडियोस देखी हैं, दलील पेश करते रहते हैं और एक बहुत काम रैशनल तरीके में। हाँ, और काश के गांधी साहब जैसे और लोग होते, काश के होते कि एक तरफ वो कुरान को भी रिसाइट कर लेते हैं, दूसरी तरफ वो स्पिनोज़ा और डेकार्ट को भी जानते हैं। आप कभी मजहबी कमेंट्री की तरफ आएंगे? मैं खुद इतना ज़्यादा मजहबी इंसान नहीं हूँ। मेरा भी एक्चुअली रिसेंटली इंटेलिजेंट डिज़ाइन में बिलीव आई है। अच्छा। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता मजहबी हो रहा हूँ। तो पता नहीं कहाँ जाता है। अच्छा, आप मजहबी हो रहे हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता हो रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा मजहबी नहीं था ना शुरू से, तो आहिस्ता आहिस्ता जो मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरी ज़िंदगी में जिसकी वजह से मुझे इंटेलिजेंट डिज़ाइन में बिलीव आई है कि कोई एक चीज़ है जिसकी पैदाइश में हम आए हैं, जिसकी वजह से हम आए हैं और उसको पता है कि हम हैं यहाँ पे। तो वो जो है वो एक थॉट है जो डेवलप होती जा रही है और इसके लिए मैं फ़र्क स्क्रिप्चर्स भी एक्सेस कर रहा हूँ और इंसान की तारीख़ में पढ़ रहा हूँ कि ये किस तरह तजर्बात किसी के साथ हुए और ये जो पीक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस हैं जी, वो मैं देख रहा हूँ कि ये पीक्स क्यों आए। तो इस तरह की चीज़ें मैं स्टडी कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ जाएगी ख्याल। आपकी वीडियोस में नज़र आता है आता है। तो मुरू, अब रैपिड फायर खेलते हैं। हाँ। ठीक है, और मैंने भी ये सवाल नहीं देखे हुए, अब मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। वर्स्ट पिकअप लाइन यूज्ड ऑन यू? माई फादर इज ऑल्सो अ पोएट। हाथ पकड़ा नहीं हूँ और दबा रही हैं और कह रही कि मेरे वालिद साहब भी शायर हैं और मैं कह रहा हूँ मैं कौन सा शायर हूँ यार। वाओ। गिल्टी प्लेजर? गिल्टी प्लेजर मोवेनपिक की स्विस चॉकलेट। और मिंट? स्विस मिंट? स्विस मिंट नहीं मैंने ट्राई किया। अच्छा, मुझे नहीं पता। स्विस चॉकलेट है। अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने उनकी मिंट ग्रीन वाली आइसक्रीम खाई थी, तो जो ग्रीन होती है वो या तो पिस्ताशियो होती है या मिंट होती है। अच्छा, बेस्ट रिएक्शन फ्रॉम अ फैन? एक दफ़ा मैं अभी साइकिलिंग करने गया हुआ था और फ़ैन आया। यूजली वो आते हैं और फिर वो ज़्यादा हगिंग शगिंग, उसने बस कहा लाइक यू शिट, लेफ्ट, बस आया कहा लाइक यू शिट और चला गया। मैं कहा ये बेस्ट आदमी था, ये चीता है। मुरूज फर्स्ट डेट? मुरूज फर्स्ट डेट याद भी नहीं है, वो फ़ोन पे होती थी तब। बिल्कुल लैंडलाइन पे। वो तब नया 3310 आया था मेरे पास नया, क्योंकि लैंडलाइन तो अम्मी दूसरी तरफ से उठा के सुन रहती थी ना, तो शर्म बहुत आती थी। तो फर्स्ट डेट वाज देन फ़ोन पे जो होती थी और सारी रात बस फजूल बातें कि सुबह क्या हुआ, अच्छा तुम जाती हो, अच्छा उनके स्कूल की लाइफ से सुननी, अपने स्कूल की लाइफ सुनानी। ट्यूशन पे मिलेंगे द मीटअप स्पॉट। या आपने कभी अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का एडवांटेज उठाया? सेलिब्रिटी स्टेटस का एडवांटेज, हाँ। मुफ्त कपड़े, मुफ्त खाने, कभी अच्छी सीटिंग मिल गई रेस्टोरेंट पे, जल्दी दे दिया, गाड़ी जल्दी मिल गई, वेट नहीं करना पड़ा। तो हाँ। मुरू को क्या चीज़ें हंसाती हैं और क्या चीज़ें रुलाती हैं? मुरू को फनी चीज़ें हंसाती हैं और सैड चीज़ें रुलाती हैं। नहीं। What moves मुरू? What moves मुरू? यार आई थिंक नाइंसाफ़ी वगैरह टाइप चीज़ें जो है ना, उनसे मुझे होता है कि मुझे रोना आ जाता है। अच्छा। अगर मैं सुन रहा हूँ कि इस इंसान के साथ ये गुजरा है, जिस तरह मोटिव इंसिडेंट हुआ था, तो कहानी सुनते वक्त वो इतना ह्यूमनाइज होती जा रही थी मेरे लिए कहानी, क्योंकि आपको पता है दिन में 2 रेप्स होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमें वो कहानी नहीं मिलती जो जज्बात की तारें छेड़े, तो ये छिड़ जाती हैं जब आपको एक्चुअली कहानी मिले। तो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह का नैरेटिव होना, ताकि वो ह्यूमनाइज होती रहे ना, वरना तो नंबर है। बिल्कुल। 2 रेप हो गए आज। बिल्कुल। तो वो आई थिंक उस तरह की कहानियाँ। और व्हाट मेक्स मी लाफ,
Does Iraj make you laugh? Of course, people make me laugh. Yeah, jokes make me laugh. My wife makes me laugh. I love your wife, by the way. I'm so glad you do. The thing I do too. I know you do. But the thing that one of the things I'm most proud of you for is choosing a partner like Iraj, because she is so, Muru, she's so cool, you know. She's a woman who अपना वो करती हैं और वो फनकार हैं, और उनके जो आर्ट के डिज़ाइंस होते हैं ना, सेट डिज़ाइंस उनके जो होते हैं, मुझे लगता है कि उनके सर में मैं बैठना चाहती हूँ, यू नो, कि कलर्स और मीडियम्स और वो जो कर देती हैं, वो जो पूरा नज़ारा खींच देती हैं, कमाल की खातून है। That's actually वही अट्रैक्शन, इसीलिए कशिश थी, जिनसी कशिश मेरी उनकी तरफ क्योंकि वो अपने ख्यालात रखती हैं और वो बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं अपने काम में और बहुत पैशनेट हैं जी। तो क्योंकि मैं अपने पैशन किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था पहले कि ये क्यों है कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ दिन के, तो जब मुझे इरज मिली और उसने पहली वीडियो ही मरियम की 14 दिन की शूट थी और 4 मिनट का काम निकलना था उन 14 दिनों में से, तो और मैंने देखा किस तरह 4 मिनट का 14 दिन की शूट थी मरियम की, और वो पूरे के पूरे चार्ट पेपर से जो स्टॉप मोशन एनिमेशन की है ना, वो मैंने उनको जब करते हुए देखा, मैंने कहा यार यही एक इंसान है, एक औरत है जो मैंने देखा है कि उस लेवल से ज़्यादा पैशन रखती हैं कि उनको मेरे कम से कम पैशन की समझ आ जाएगी कि मैं क्यों 18 घंटे एक कमरे में बंद हुआ एडिट कर रहा हूँ या राइट कर रहा हूँ। तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स कि मुझे लगा कि अंडरस्टैंडिंग होगी, बट अदर देन दैट बातें शुरू होती हैं और ख़त्म नहीं होती। 6-6 घंटे हम बातें कर सकते हैं और वो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, और ये जो सारी जो एवोल्यूशन और एजुकेशन की वीडियोस आप देख रही हैं, ये इफ़ आई हैडंट मेट हर मैं प्रॉब्ली कॉमेडी टाइप चीज़ें ही कर रहा होता। वो भी करें। हाँ, वो भी करता रहूँगा। थैंक यू सो मच मुरू, और आप जाके ज़रा जुबैदा को फ़ोन करें, वो पूछ रही थी कि कितना रह गया। मैं पूछना, मैं फ़ोन लाना जुबैदा नू। हाँ, वो तो पुल्ली चावल ना ये बेटा तू की जाने में कितना प्यार करना वहाँ तेन जो बेटा सारी बकवास करना रहना तो पूरा दिन, कभी तू मैंने फोन ही नहीं किया। ये बेटा मैं तो लाया सी, तू चुकदी नहीं। चल बकवास ना कर, दफा उठो। हाँ जल मैं जाना जो बेटा। अच्छा चाह पी के जा, अला चाह पी ला पहला, चाह ठंडी हो गई लेकिन पी ला। हाँ तू बनाई ना? माँ ने बनाई, माँ ने बनाई, माँ ने बनाई। हाँ मैं ही बनाई है। बनाई